गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ विशेष जनजातियों के बारे में, यानी जो अपन बात कर रहे हैं ध्रुवीय प्रदेश, यानी जो टुंड्रा प्रदेश है जहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है, वहाँ पर बर्फ़ के बने भी घर होते हैं। तो वहाँ जो रहने वाली जनजाति है उनका, यानी ध्रुवीय प्रदेशों पर मानव का किस प्रकार का रहन सहन है, वहाँ पर किस प्रकार से मानव रहता है, उनकी अर्थव्यवस्था, और वहाँ कौन सी जाति रहती है। तो वहाँ पर आपकी रहती है एस्किमो जनजाति, और उनका जो भौगोलिक किस प्रकार का वातावरण है या वहाँ सामाजिक वातावरण किस प्रकार का है, या अपन बात करेंगे उनकी अर्थव्यवस्था का आधार, या वो वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं, या वो किस प्रकार के भोजन का ग्रहण करते हैं, या अपन बात करेंगे कि उनके जो निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। तो आज हम बात करने वाले हैं एस्किमो जनजाति के बारे में, और उनकी मुख्य रूप से कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं, वो किस प्रकार से रहते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये ठंडे प्रदेशों में रहने वाली जनजाति है, ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ रहती है हमेशा, लगभग वर्ष के अधिकांश समय वहाँ बर्फ हिमाच्छादित रहता है और बर्फबारी होती रहती है। तो जैसे अपन बात करते हैं एस्किमो जनजाति, यह सबसे पहले अपन बात करते हैं, यह उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक प्रदेश, यानी जो अपन बात करते हैं उत्तरी ध्रुव, वहाँ का जो आर्कटिक प्रदेश है, आर्कटिक महासागर या आर्कटिक क्षेत्र, वहाँ पर ये जनजाति रहती हैं। और हिमाच्छादित क्षेत्र के आर्कटिक एस्किमो कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है? शिकार करने वाले जो लोग होते हैं ये कहलाते हैं आर्कटिक एस्किमो कहलाते हैं, वहाँ रहने वाले लोग। ये कच्चा मांस खाकर ये क्या करते हैं? कच्चे मांस का सेवन करते हैं। ये कच्चा मांस खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। यानी जो ये एस्किमो जनजाति है, ये जो आर्कटिक क्षेत्र के आसपास के जो देश हैं या जो क्षेत्र हैं वहाँ पर रहती हैं। अब इनका मुख्य रूप से निवास बता देते हैं, कहाँ पर है, कौन कौन से देशों में निवास क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका के बैफिन द्वीप, यानी उत्तरी अमेरिका का एक बैफिन द्वीप समूह है जो ग्रीनलैंड व हडसन की खाड़ी के बीच वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक बैफिन की खाड़ी और बैफिन द्वीप समूह है। एक तो वहाँ के तटवर्ती क्षेत्रों में, फिर बात करते हैं हडसन की खाड़ी के जो तटवर्ती क्षेत्र है, हडसन के निकटवर्ती क्षेत्र। हडसन की खाड़ी आपको पता है उत्तरी अमेरिका कनाडा के मध्य है, कनाडा के बीच में है, तो वहाँ पर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और कनाडा क्षेत्र में। तो वहाँ हडसन की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर रहते हैं कुछ लोग। फिर अपन बात करते हैं ग्रीनलैंड में, जहाँ पर 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय जो वर्त रेखाएं हैं उनके बीच में भी ये लोग रहते हैं। तो बैफिन द्वीप समूह के आसपास हडसन की खाड़ी के उत्तरी भाग, या अपन कह सकते हैं ग्रीनलैंड का जो 65 से 70 डिग्री जो अक्षांशीय विस्तार है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। फिर अपन बात करते हैं भौगोलिक वातावरण, ये किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं। जैसे आपको ये तो पता ही है, वहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल ठंडा वातावरण है। तो वहाँ ध्यान रखना, यहाँ शीतकाल में अति ठंडा, यानी सर्दियों की ऋतु में तो और भी ज़्यादा ठंडक रहेगी, क्योंकि वहाँ शीतकाल में अधिक ठंडा बर्फीला होता है। ये क्षेत्र अधिक ठंडा और बर्फीला क्षेत्र होता है। ये 9 महीने तक कठोर ठंड रहती है, यानी 12 महीने में से 9 महीने तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड रहती है कठोर, क्योंकि बर्फीला क्षेत्र है। गर्मियों में थोड़ी बहुत उष्मा की मात्रा प्राप्त होती है, तो 9 महीने तक लगभग ठंड रहती है। सदैव बर्फ से हिमाच्छादित होने के कारण हमेशा जो उस भाग में क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। तो वहाँ पर जो मिट्टी का जो विकास होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो पहले की मिट्टी है वो है, अब बाकी वहाँ पर मिट्टी का विकास ही नहीं होता है, क्योंकि हमेशा बर्फ से हिमा आच्छादित रहता है जो क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है। तो अगर मिट्टी का विकास नहीं होगा तो वहाँ आपको पता होना चाहिए वहाँ पर किसी प्रकार की कृषि वगैरह नहीं होगी। वहाँ का जो कोई अपन बात करेंगे, वहाँ कोई इतने संसाधन नहीं होंगे जो यातायात के हैं, दूसरे संचार के हैं, चाहे पर्यटन है, उद्योग है, किसी के संसाधन नहीं है, क्योंकि कृषि भी नहीं होती है। और जो मिट्टी है वो वहाँ पर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं है। वहाँ पर कुछ छोटी छोटी बर्फीली घासें वगैरह पाई जाती हैं, काई, लिस्चेन है या अपन लाइकेन है, ये कुछ प्रकार की छोटी छोटी जो बर्फीली क्षेत्र में उगने वाली घासें होती हैं वही वहाँ पर रहती हैं। जैसे वहाँ वनस्पति का बिल्कुल अभाव है, वहाँ सेवाल, काई, लिस्चेंस आदि छोटी छोटी घासें होती है वहाँ बर्फीले क्षेत्र में उगने वाली। और वहाँ पर कौन कौन से जो जीव जंतु रहते हैं, जैसे रेंडियर, कुत्ते जैसा होता है रेंडियर जो बर्फीले क्षेत्र में रहता है। फिर कस्तूरी मर्ग यानी हिरण,
फिर ध्रुवीय भालू, जो भालू होता है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाला, खरगोश, लोमड़ी, ये सभी जो ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु होते हैं। वहाँ का अलग वातावरण होता है तो वहाँ के थोड़े जीव जंतु भी अलग होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं सर खरगोश और लोमड़ी तो अपन के यहाँ मरुस्थल में भी पाई जाती, लेकिन वहाँ अलग प्रकार की लोमड़ी होगी। वहाँ लोमड़ी के बाल बड़े बड़े होंगे क्योंकि वो सर्दी से बचने के लिए, वहाँ उनके जो संरचना है, उनका जो शारीरिक है या स्वरूप है वो अलग होगा जीव जंतुओं का। समुद्री जीवों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सील मछली है, वालरस मछली है, हवेल मछली। जहाँ कहीं पर भी ठंड कम है या जहाँ कहीं भी थोड़ा खुला क्षेत्र है वहाँ पर क्या होंगे, छोटे छोटे पानी के जो झीलें वगैरह होगी। तो उन झीलों में, जहाँ खुले क्षेत्र में कुछ झीलें हैं जहाँ पर बर्फ की मात्रा कम है, थोड़ी सर्दी कम है, तो वहाँ पर क्या होगे, उन ठंडे पानी की झीलों में सील मछली है, वालरस है, या अपन कह सकते हैं ये हवेल मछली है। इस प्रकार की जो मछलियाँ पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं इनकी शारीरिक संरचना, यानी शारीरिक जो लक्षण किस प्रकार के होते हैं एस्किमो जाति के। सबसे पहले तो ये जो एस्किमो जनजाति है, लगभग मंगोलाइड जो लोग आपको देखे होंगे, चीन है, तिब्बत है, मंगोलिया, नेपाल है, ये वाले जो लोग हैं उनकी प्रजाति से मिलते जुलते लोग होते हैं, क्योंकि चीन भी थोड़ा ऊपरी क्षेत्र में आता है। तो अपन बात करते हैं उनके जैसे दिखते हैं शारीरिक गठन में। जैसे अपन बात करें, इनका जो रंग होता है वो पीला होता है। इनका रंग किस प्रकार का होता है, पीला होता है। और शरीर का ढोल, शरीर का जो आकार होता है वो सुंदर नहीं होता। ढोल का मतलब ये नहीं वो बजाने वाला ढोल नहीं, ये वो ढोल है कि जो शरीर का आकार है, वो ढोल का मतलब आकार से लिया गया है, यानी शरीर का आकार है वो थोड़ा सही नहीं है। अपन कहते हैं ना ये क्या बेढोल ढंग का आदमी है, यानी उसका जो आकार थोड़ा है ना वो ज़्यादा फिट नहीं है, इसलिए अपन कह सकते हैं ये फिट नहीं है, ये सुंदर नहीं दिखते दिखने में। जैसे आंखों का रंग गहरा, आंखों का रंग इनका कैसा होता है, गहरा कथई। तथा अपन बात कर सकते हैं इनकी जो पलकें होती हैं, जो आंखें होती हैं, ये जो आंखें तिरछी होती है या इधर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो अपन को नहीं लगेगा ये किसकी तरफ देख रहा है, ये मेरी तरफ देख रहा है या आपकी तरफ देख रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना कि नेपाली जो लोग होते हैं वो तिरछी नज़र से देखते हैं, ये ध्यान रखना। या तिब्बती है तो अपन को खुद को नहीं पता रहता ये किधर से देख रहा है, ये अपन को देख रहा है या पास वाले को देख रहा है, तो ये आप भी ध्यान रखना। चेहरा इनका लंबा और नाक चपटी होती है। चेहरा थोड़ा लंबा होगा और नाक अंदर घुसी हुई यानी चपटी होगी, थोड़ी ऐसे तिकी नहीं होगी। यह प्रसन्न मुद्रा के लिए विख्यात। जो ये लोग होते हैं एस्किमो लोग, ये एकदम प्रसन्न रहते हैं, हंसते रहते हैं, हंसते खिलते रहते हैं। इनका जो चेहरा होता है वो इस प्रकार से लगता है बेडोल, लेकिन ये चेहरे में, या अपन कह सकते हैं ये इनके जो दिखने का जो चेहरे का जो स्माइल है वो एकदम अच्छा है। फेस दिखने में इनका क्या है, अच्छा। चेहरा हमेशा हंसमुख स्वभाव का है, हंसमुख स्वभाव के लोग हैं, यानी दिखने में ये इनके हंसमुख प्रवृत्ति के लोग आपको लगेंगे। फिर अपन बात करते हैं वहाँ के वस्त्र। रेंडियर व कैरिबो की खाल, वहाँ पर कुछ जो पशु पाए जाते हैं जो ध्रुवीय क्षेत्रों के, रेंडियर जो और एक कैरिबो, उनकी खाल के ये क्या करते हैं, उनकी खाल के कोट बनाते हैं, उनकी खाल के वस्त्र बनाते हैं, उनकी खाल की टोपी बनाते हैं, उनकी खाल के हाथ के ग्लव्स बनाते हैं, उनकी खाल के पैरों के बड़े बड़े जूते जो घुटनों से थोड़े नीचे होते हैं, इतने बड़े बड़े जूते बनाते हैं ताकि पैर बर्फ में ना घुसे। तो ये क्या करते हैं, कैरिबो की खाल से निर्मित पाँव के जूते हैं, हाथ के दस्ताने हैं, टोपी है, कोट है। जो कोट होता है वो खाल का वो वाटरप्रूफ ही होगा क्योंकि ये इस प्रकार का बना होता है। फिर अपन बात करते हैं भोजन। कच्चा मांस खाने वाले लोग, ये जो लोग होते हैं ना ये कच्चा मांस खाते हैं। कच्चा मांस खाने वाले लोग, जो एस्किमो का मुख्य रूप से अर्थ क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाले लोग। एस्किमो का खुद का अर्थ क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाले लोग। तो पशुओं का जो खून पीने की इनकी प्रवृत्ति होती है। भालू, रेंडियर, कैरिबो, खरगोश, बेरिया या कंदमूल, ये तो जो पशु हो गए, भालू है, रेंडियर है, कैरिबो है या खरगोश है, वहाँ की उड़न गिलेरिया वगैरह है, ये इन प्रकार के पशु है वहाँ पर। फिर वहाँ जो वनस्पति है जैसे बेरिया है, कंदमूल है तथा अन्य वनस्पति है, ये भी इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कंदमूल को भी खाते हैं कुछ लोग। फिर अपन बात करते हैं निवास गृह। इनका जो निवास गृह किस प्रकार का होता है, तो आपको पता होना चाहिए, जो रेंडियर व कैरिबो की खाल के तंबू बने होते हैं गर्मियों में, इसके जो निवास गृह होते हैं किस प्रकार के बने होते हैं, इस प्रकार के बने होते हैं, इस प्रकार अंडाकार वर्त में, इस प्रकार से आप कभी देखना, इस प्रकार से बने हुए आपको मिलेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये गेट है।
तो ये इस प्रकार से अर्ध चंद्राकार रूप में मिलेंगे आपको, इस प्रकार से अर्धवर्त के रूप में। और ये या तो इनके पशुओं की खाल के होते हैं गर्मियों की मौसम, अगर गर्मियों में माना जाए तो पशुओं की खाल के तंबू बने होते हैं, और अगर सर्दियों की बात की जाए तो ये हमेशा बर्फ के टुकड़े होते हैं। ये क्या होते हैं, ऊपर बर्फ से बने हुए घर होते हैं, बर्फ से बने हुए घर होते हैं। जो बर्फ होता है ना वो उससे घर बने होते हैं, और जो अंदर से वो बिल्कुल गर्म रहते हैं। ये क्या करते हैं, बर्फ के घरों में सर्दियों में क्या करते हैं, एक सील का टुकड़ा लेते हैं और उसको क्या करते हैं, दीपक के ऊपर रख देते हैं। वो सारी रात जलता रहता है, उससे एक तो प्रकाश हो जाता है घर में, और एक उससे उनके जो उष्मा प्राप्त होती है, जो घर गर्म रहता है। ऐसे नहीं सर बर्फ में तो आग जलेगी तो बर्फ पिघल जाएगा, वहाँ इतनी हार्ड बर्फ होती है और ये थोड़ा छोटा होता है, ये इतना उष्मा नहीं दे पाता है, उनकी बर्फ को नहीं गला पाता है, तो वो उनको बर्फ को थोड़ा नीचे रखते हैं। इस प्रकार से इनके घर बने होते हैं। इन घरों को, जो बर्फ के घर बने होते हैं ना, इनको आपको कभी कभार पूछ सकते हैं इग्लू क्या है, छोटा वाला क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं इग्लू क्या है, तो एस्किमो जनजाति के बर्फ के बने घर इग्लू कहलाते हैं। तो ये आपको छोटी छोटी कुछ इनकी जो सांस्कृतिक रूप से शब्दावली दी होती है, हमेशा आपको सभी जनजातियों के जो घरों का प्रकार है, जैसे किसी का युर्त है, किसी का इग्लू है, किसी के अपन कहते हैं क्रोल है, जो बुशमैन वगैरह जनजाति होती है उसके घरों का जो नाम है अपन क्रोल कहते हैं। तो ये सब आपको जनजातियों की जो विशेष प्रमुख शब्दावली होती है उनको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके छोटे वाले क्वेश्चनों में ये सवाल आते रहते हैं। जैसे आपको पूछ लिया कयाक क्या है, कयाक, आपको पूछ लिया हार्पून क्या है, आपको पूछ लिया क्रोल क्या है, तो आप पता ही नहीं लग पाओगे। तो ये सब आपको जानने जरूरी है। फिर इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार क्या है, ये जीव जंतुओं पर निर्भर है, उनका शिकार करते हैं आखेट, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति तो है नहीं, कृषि किसी प्रकार की है नहीं, उद्योग धंधे ये नहीं है, परिवहन के कोई साधन नहीं, संचार के साधन नहीं, तो ओनली फॉर ये जीव जंतुओं से ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उनको ही पालते हैं, उनके ऊपर ही निर्भर रहते हैं। फिर बात करते हैं यातायात। यातायात में यहाँ पर क्या है, एक रेंडियर कुत्ता होता है, वो क्या करता है, स्लेज गाड़ी को, बिना पहिए की एक गाड़ी होती है उसको रेंडियर कुत्ते खींचते रहते हैं, वही उनका मुख्य रूप से साधन है। और जो छोटे मोटे जो पानी के झीलें वगैरह होती हैं वहाँ पर नावें होती हैं। तो मैंने अभी बताया था कयाक, तो उनकी जो चमड़े की नाव होती है ना, उनको अपन क्या कहते हैं, कयाक कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये जो कयाक मैंने आपको बताया, ये उनके सील मछली के जो खाल होती है ना, उनकी बनी हुई नाव होती है, उनको कयाक कहते हैं, इग्लू घर को कहते हैं। फिर सामाजिक संगठन इनका किस प्रकार का होता है, जैसे पितृवंशीय जाति होती है, यानी यहाँ पर पिता की जो सत्ता होती है वो मुख्य होती है, पितृवंशीय। समूह का मुख्य वरिष्ठतम आदमी होता है, जो जैसे दादा है तो दादा मुख्य हो गया, अगर पिता है तो पिता मुख्य हो गया। शिकार का स्थान, दिशा निर्देश, कहाँ शिकार करना है, कब करना है, किस प्रकार, ये सब वरिष्ठतम व्यक्ति उनका डिसाइड करता है। शिकार की सामग्री का बंटवारा भी करते हैं, तो जो वरिष्ठ होगा, जो मुख्य होगा वो करता है। कभी स्नान नहीं करते, ये इनकी सबसे बड़ी अच्छी विशेषता, कभी स्नान नहीं करते, कभी यह कपड़े नहीं बदलते। तो ये ध्यान रखना, कौन से जनजाति है स्नान नहीं करती, कपड़े नहीं बदलते, इनको तो मजा आ गया, कभी स्नान करना ही नहीं पड़ता है। फिर यह कुश्ती खेलते हैं, कुत्तों के सवारी करते हैं, दौड़ यानी कुत्तों के साथ दौड़ करते हैं, कुत्तों की सवारी करते हैं, कुश्ती खेलते हैं, ये इनके मुख्य रूप से खेल है मनोरंजन के। फिर अपन बात करते हैं, कुछ लोग भविष्यवाणी भी करते हैं, और ये जो शिकार इंद्रधनुष से करते हैं, समूर का व्यापार भी करते हैं। हार्पून एक औजार होता है, उनको ये क्या कहते हैं, हार्पून कहते हैं, औजार को क्या कहते हैं, हार्पून कहते हैं। जादू टोना में विश्वास करते हैं, ये जादू टोना में विश्वास करते हैं। और समुद्र देवी, यानी समुद्र देवी को, ये समुद्र को देवी के रूप में मानते हैं, क्योंकि जो जीव जंतुओं का जो ये शिकार करते हैं समुद्री का, तो उन जीव जंतुओं को नियंत्रण रखने का जो काम होता है वो समुद्री देवी का होता है, इसलिए ये समुद्री देवी की पूजा करते हैं और उनको हमेशा खुश रखने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि क्षेत्र कहाँ है, उनका भोजन क्या है, उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, उनका सामाजिक संगठन किस प्रकार का है, ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। किसी भी जाति के, कोई भी जाति हो, ये 4-5 चीजें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। थैंक यू।